प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम के दौरे पर आए और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम को कई सारी सौगातें दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा रोड शो भी निकाला और इस रोड शो में उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रहे और साथ में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण रहे। खास बात यह है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगातें दी। उन्होंने कई परियोजनाओं का 2 लाख करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में खास बात कहें तो दक्षिण रेलवे जोन, जिसकी बहुत वक्त से मांग की जा रही थी, उसकी नींव रखी गई। साथ ही में कई हरित हाइड्रोजन केंद्र जो है उसकी भी नींव रखी गई। और वहीं अगर कहेंगे कि ये 1877 करोड़ रुपए की लागत वाला बल्क ड्रग पार्क जो है उसकी आधारशिला भी रखी गई। और इसके अलावा कई और रेलवे प्रोजेक्ट, सड़क प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनकी सौगातें आंध्र प्रदेश को मिली। खास बात यह है कि इन सब परियोजनाओं के बाद जो है आंध्र प्रदेश को काफी रोजगार मिलेगा। खासतौर से अगर जो 300 एकड़ इलाके में 25 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण और साथ ही में 300 एकड़ में यूटिलिटीज सुविधाएं और रसद बुनियादी ढांचे की स्थापना भी शामिल है। इसके अलावा करीब 1,85,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन हब से 2032 से पहले करीब 57,000 नौकरियों के पैदा होने की उम्मीद है। यानी कि ये जो परियोजनाएं जो आंध्र प्रदेश को दी गई हैं केंद्र के द्वारा, इनसे आर्थिक रूप से राज्य आगे बढ़ेगा। रोजगार जो है वो भी युवाओं को मिलेगा। खासतौर से इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आंध्र प्रदेश का विकास उनका विजन है और आंध्र प्रदेश की सेवा उनका संकल्प। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में काफी सारे शब्द कहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने काफी सिक्सर मारे। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने कमिटमेंट को पूरा करता है वो अब तक शायद ही आया, वो अभी तक नहीं आया। साथ ही में उन्होंने कई ऐसी परियोजनाओं की भी तारीफ की जो राज्य में जो है वो केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60 साल के बाद विधिवत रूप से जब तीसरी बार सरकार आई है और ऐसे में जब उनका 2024 के बाद उन्होंने कार्यकाल अपना तीसरी बार संभाला, अपना पद संभाला, उसके बाद ये उनका पहला आंध्र प्रदेश का ये दौरा है। और उन्होंने अपने जो संबोधन की शुरुआत है वो तेलुगु में जो है वो की। ये जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जिस भी राज्य में संबोधन के लिए जाते हैं, कोशिश उनकी ये रहती है कि वहां की भाषा से शुरुआत की जाए, वहां के लोगों के दिलों को छुआ जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश संभावनाओं का और अवसरों का राज्य है और केंद्र सरकार लाखों करोड़ की परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता दे रही है। खास बात यह है कि डबल इंजन की सरकार की जब बात होती है तो ऐसे में आंध्र प्रदेश में जो सरकार है, तेलुगु देशम पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू की, वो केंद्र में भी सहयोगी पार्टी है सरकार बनाने में। और ऐसे में डबल इंजन की सरकार की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश को लगातार कई सौगातें मिल रही है राज्य के विकास के लिए। अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुई दिल्ली की रैली में भी ये कहा था कि अगर केंद्र की सरकार दिल्ली में भी होगी तो राजधानी का विकास और ज्यादा होगा। ये माना जा सकता है कि जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है उसमें शायद वोटर एक बार ये सोचे कि अगर केंद्र और राज्य में दोनों जगह एक ही सरकार होती है तो क्या राज्य के विकास में और संभावनाएं हैं। साथ ही में साउथ कोस्टल रेल की मुख्यालय की नींव जो है वो रखी गई, जिसकी मांग बहुत वक्त से जो है वो की जा रही थी। और भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विशाखापट्टनम दुनिया के गिने चुने राज्यों में होगा जहां ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पाद होगा। यानी कि एक के बाद एक सौगातें, और उन सौगातों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आंध्र प्रदेश के लिए अपना प्यार दिखाया, अपना प्यार लुटाया, ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र की तरफ से जो अब तक परियोजनाएं आंध्र प्रदेश को मिलती रही, आगे भी मिलती रहेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए विशाखापट्टनम से मैं कोमल शर्मा।